दोस्तों, आपने कभी सोचा 10 लाख रुपए से किसी इंसान ने 12,000 करोड़ रुपए कैसे बना सकता है? आप सोच रहे होंगे ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन जापान के एक आदमी ने ये कर दिखाया है और उसका नाम है तकाशी कोटेगावा, जिसे लोग ट्रेडिंग वर्ल्ड में बीएनएफ के नाम से जानते हैं। एक ऐसा ट्रेडर जिसका चेहरा दुनिया ने बड़ी मुश्किल से देखा, लेकिन जिसका नाम हर सक्सेसफुल ट्रेडर जानता है। एक ऐसा बंदा जो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक छोटे से कमरे में बैठकर जापान के स्टॉक मार्केट को हिला देता है। तो आज हम बात करने वाले उस आदमी की कहानी के बारे में जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल रिटेल ट्रेडर में से एक बना, जो कभी बिलियनियर इन्वेस्टर जैसे वॉरेन बफेट से कंपेयर किया गया और जिसके डिसिप्लिन और पेशेंस ने ट्रेडिंग वर्ल्ड में एक मिसाल खड़ी कर दी। ये कहानी शुरू होती है 2000 के आसपास, जब स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा था। लोग अपना पैसा खो रहे थे, लेकिन एक यंग लड़का तकाशी कोटेगावा ने उस वक्त अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे थे और उनके पास सिर्फ 10 लाख रुपए की सेविंग थी। ना कोई बैकग्राउंड था, ना कोई मेंटर था, ना कोई फैंसी सेटअप, बस एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और एक जुनून था, वो भी स्टॉक मार्केट को समझने का। वो हर दिन सुबह उठते थे, मार्केट ओपन होने से पहले पूरी कंपनी की फाइनेंशियल, प्राइस चार्ट और न्यूज़ पढ़ते थे। लोग मजे कर रहे थे और वो घर के एक कोने में चार्ट और कैंडल देख रहे होते थे और अपना सपना बना रहे थे। जैसे ही उसने ट्रेडिंग स्टार्ट की तो रियलिटी ने उसे बहुत जोर से झटका दिया। तकाशी कोटेगावा को पहले ही कुछ ट्रेड में लॉस हो गया था, फिर वो इमोशनली टूट गए, लेकिन उसने अपने अंदर एक बात फिक्स कर ली थी कि मैं हर गलती से सीखूंगा। तकाशी कोटेगावा ने हर लॉस को एक टीचर की तरह ट्रीट किया। उसने अपनी हर ट्रेड का एक नोट बनाया, किस प्राइस पे एंट्री ली, क्यों ली, क्या मिस्टेक हुई और कैसे अवॉइड कर सकता था। ये सब वो अपने ट्रेडिंग डायरी में लिखता था। एक दिन जापान के स्टॉक मार्केट में एक बिग क्रैश हुआ। बहुत सारे कंपनीज के स्टॉक एकदम नीचे गिर गए। सब लोग पैनिक में थे, लेकिन तकाशी कोटेगावा ने एक चीज नोटिस की, जब लोग पैनिक करते तो कुछ स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक भी गिरते बिना किसी रीजन की वजह से। फिर तकाशी कोटेगावा ने सोचा यही मेरा मौका है। फिर उसने अपना पूरा फोकस ओवरसोल्ड स्टॉक पे लगाया, वो कंपनीज जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे लेकिन मार्केट फियर की वजह से गिर चुकी थी। उसने स्मॉल पोजीशन ली और जब स्टॉक रिबाउंड हुए तो उसका प्राइस 3 गुना, 5 गुना, कभी 10 गुना तक बढ़ गया। यही था उसका फर्स्ट बिग सक्सेस। वो समझ गया कि मार्केट को हराने के लिए मार्केट के अगेंस्ट नहीं, मार्केट के साथ सोचना पड़ता है। तकाशी का ट्रेडिंग स्टाइल सिंपल था। वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता था, मोस्टली डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग। उसका गोल एक ही था, कैपिटल बचाओ और अपॉर्चुनिटी पे डबल करो। वो हर दिन 300 से 400 स्टॉक मॉनिटर करता था। उसके पास कोई इंडिकेटर नहीं, कोई फैंसी टूल नहीं, सिर्फ प्राइस एक्शन और मार्केट साइकोलॉजी थी। तकाशी कोटेगावा कहता था, सब डर रहे होते तो मैं खरीद रहा होता था और जब ग्रीड में होते थे तो मैं सेल कर देता था। दुनिया तकाशी कोटेगावा को तब से जानती है जब 2005 में उसने एक लेजेंडरी ट्रेड किया। जापान के स्टॉक मार्केट में उस वक्त जेकॉम नाम की कंपनी लिस्ट होने वाली। तब एक गलती की वजह से एक ट्रेडर ने एक्चुअली शेयर 6,10,000 का डालना था, पर उसने उल्टा ऑर्डर डाल दिया था। मार्केट में यही सबसे बड़ी गलती हो गई। एक कंपनी के शेयर गलती से बहुत ही सस्ते रेट पे सेल हो रहे थे। तकाशी कोटेगावा ने तुरंत मौका पकड़ा और फिर वो शेयर बहुत ही सस्ते में खरीद लिया और फिर जब प्राइस वापस नॉर्मल हुई तो उसने शेयर बेच दिया। इस एक ट्रेड से तकाशी कोटेगावा को लगभग 12 करोड़ कमा लिया और यही ट्रेड उसके करियर का बिग टर्निंग पॉइंट बना। 2005 के बाद तकाशी की ट्रेडिंग जर्नी सुपर सक्सेसफुल हो गई। उसका पैसा हर साल बढ़ता गया, यानी कि उसका कैपिटल स्लोली बहुत बड़ा हो गया। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इतना पैसा होने के बाद भी तकाशी ने कभी लग्जरी लाइफ नहीं जी। वो एक सिंपल अपार्टमेंट में ही रहता था, पूरा दिन चार्ट देखकर ट्रेडिंग करता था और खाने में सिंपल इंस्टेंट नूडल्स खा लेता था। पैसा बढ़ने के बाद भी वो ज़्यादा हम्बल हो गया, यानी तकाशी के लिए पैसा सब कुछ नहीं था, उसके लिए डिसिप्लिन, सिंपलिसिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तकाशी ने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया और ना ही कभी न्यूज़ में या मीडिया में आना चाहा। वो बस चुपचाप अपनी ट्रेडिंग करता था। तकाशी की सक्सेस का मेन रीज़न सिर्फ उसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं, बल्कि उनका माइंडसेट है। वो कभी ये नहीं सोचते थे कि मार्केट को मैं कंट्रोल कर सकता। उसका फोकस हमेशा एक चीज़ पर होता था, लॉस को कैसे कंट्रोल करना है। वो हर ट्रेड से पहले ये सोचते थे कि अगर ट्रेड गलत हो गया तो मुझे कितना लॉस होगा। इसका मतलब है वो हमेशा सेफ साइड पे रहता था, कभी ओवर रिस्क नहीं लेता था
और इसी वजह से वो एक डिफेंसिव ट्रेडर था जो पहले सेफ्टी सोचता था फिर प्रॉफिट। तकाशी एक दिन में लगभग 10 ट्रेड करता था, लेकिन हर ट्रेड पे बहुत ही छोटा रिस्क रखता था। इसीलिए अगर उन्होंने 9 ट्रेड में लॉस भी किया, उनकी एक अच्छी विनिंग ट्रेड पूरा लॉस कवर कर देती है। यानी कि उनका लॉस हमेशा स्मॉल होता है और प्रॉफिट बिग। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने कभी लोन नहीं लिया, कभी मार्जिन ट्रेडिंग नहीं की और कभी ग्रीड में बड़ा ट्रेड नहीं लगाया। वो हमेशा सेफ, कंट्रोल और स्मार्ट वे से ट्रेडिंग करते थे और आज भी लोग तकाशी को BNF के नाम से जानते हैं, लेकिन उसका असली चेहरा बहुत ही कम लोगों को पता है। वो पब्लिक में बिल्कुल आना नहीं चाहते। एक बार जापान के टीवी शो ने उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया था, तब लोग उनको देखकर शॉक हो गए थे। वो बिल्कुल सिंपल लग रहे थे, सिंपल शर्ट, लूज पैंट और शर्मीली स्माइल। इंटरव्यू में तकाशी कुटिकावा ने एक सिंपल बात बोली, मैं लकी हूँ, मैं हर दिन मेहनत करता हूँ ताकि लक वापस आए। यानी कि इसका मतलब है लक सिर्फ उनके साथ होता है जो मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो लक भी हेल्प नहीं करेगा। ये उन सब लोगों के लिए मैसेज है जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, फेल होके भी सीखना चाहते हैं, छोटी शुरुआत से बड़ा सपना देखते हैं। तकाशी का कहना है, मैं जीनियस नहीं हूँ, मैं हर दिन थोड़ा बेटर बनना चाहता हूँ। यानी सिंपल बात है, सक्सेसफुल बनने के लिए सुपर टैलेंटेड होना ज़रूरी नहीं है, बस रोज़ थोड़ा इम्प्रूव होना ज़रूरी है। ये माइंडसेट सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं बल्कि हर बिजनेस, हर जॉब, हर ड्रीम वाले इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये एक्चुअली माइंड का गेम होता है जहाँ पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तकाशी ने दुनिया को प्रूव किया कि अगर आप मेहनत करो, रेगुलर लर्निंग करो और पेशेंस रखो तो छोटी सी शुरुआत से भी बहुत बड़ा सक्सेस मिल सकता है। यानी ट्रेडिंग में टैलेंट से ज़्यादा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आज तकाशी कुटिकावा बिल्कुल साइलेंट लाइफ जी रहे हैं, ना सोशल मीडिया पे एक्टिव है, ना इंटरव्यू देते हैं और ना ही फ्रेम चाहते हैं। वो बस अपना टाइम चार्ट्स, नंबर और शांति से ट्रेडिंग में लगाते। अगर आपको ये कहानी मोटिवेट करती है तो बस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।